जय श्री राम, हर हर महादेव, शिव शंभू। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रुद्राभिषेक की। आई होप आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया कि शिव जी की साधना डेली आप कैसे करोगे, चाहे सावन के मंथ में या फिर नॉर्मली अगर आप शिव जी के साधक हो, वो आपके ईस्ट हैं, तो किस तरह से आप पूजा पाठ करोगे डेली का, मॉर्निंग और इवनिंग। तो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लें आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे रुद्राभिषेक की। ठीक है, सिंपल पद्धति, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वैदिक मंत्रों का पूरा रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर जो सीखने आए हैं वो एक या तो वर्किंग है या तो गृहस्थ हैं, ठीक है, या तो अभी बिगनर हैं, तभी आप लोग यहाँ पर हो। तो किस तरह से आप रुद्राभिषेक करोगे शिव जी के एक साधारण वे में, आपको किस तरह से बाबा का अभिषेक करके आप ब्लेसिंग्स पा सकते हो। तो देखिए यहाँ पर कुछ सामग्री है, अभी ट्राई की PDF शेयर हो जाए। यहाँ पर भी यहाँ पर कुछ सामग्री आप कलेक्ट करोगे, जैसे दूध, दही, घृत, शहद हो गया, केसर हो गया आपका, रोज़ वाटर हो गया, एंड गुड़ हो गया आपके पास, कमलगट्टे का सीड हो गया, जो कि लगता है माँ भगवती भी और शिव एक शक्ति एक ही है, तो इसलिए कमलगट्टे का भी यहाँ पर विधान है। काला तिल हो गया, काली साबुत उड़द हो गई, ठीक है, जो कि बाबा को बहुत प्रिय है, भैरव बाबा को भी प्रिय है। सीजनल फ्रूट में आप अगर चाहे समर में देख रहे हो चाहे विंटर में देख रहे हो, सीजनल फ्रूट जैसे अभी क्या है अनार, आप अनार का रस निकालो थोड़ा सा, 4-5 चम्मच, वो रखो, उससे अभिषेक करना है। बाद में आप चाहे मौसमी या संतरा जिससे भी है उससे आप निकाल के उसके जूस से भी आप अभिषेक कर सकते हो। ठीक है, पुष्प की माला अगर वाइट पुष्प मिलता है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता तो आप गेंदा या फिर रोज़, दोनों मिला के भी अगर मिलता है माला बहुत अच्छा है। और सबसे बेस्ट क्या है, अगर आप एक कमल भी ले सको बाबा को चढ़ाने के लिए, बहुत अच्छा है। ठीक है, शिवलिंग पर। बाकी दीप घी का रखो आप, या तिल के तेल का भी आप यूज़ कर सकते हो, दोनों ठीक है, कोई सी दिक्कत नहीं है। अबीर हो गया, गेहूँ हो गया, अक्षत हो गया। गेहूँ का क्या विधान आप सोचोगे, गेहूँ भी शिवलिंग पर चढ़ता है, ठीक है। और श्रृंगी मतलब जिससे हम चढ़ाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं ना, श्रृंगी कहा जाता है, वो आप देख लोगे। अब यहाँ पर मैं वीडियो एडिट बहुत ज़्यादा नहीं करवाने को दे रहा, क्योंकि ये टाइम कम है, इसलिए मैं ऐसे इसको रॉ में ही शेयर करूँगा। श्रृंगी हो गई, ठीक है, अवेलेबल। इतनी चीज़ें आप अपने पास रखो, शुद्ध जल, गंगा जल, भस्म, रोली, ये सब चीज़ें तो बेसिक हैं। ये आपने रखा, बेलपत्र हो गया, एंड धतूरा, एंड भांग, शमी पत्र, ये सब चीज़ें जो बेसिक आपको पता है अच्छे से, वो सारा आप अपने पास रखो सामग्री। अब अगर बात करें मीठे में क्या पसंद है, तो आप बर्फ़ी ले लेना, ठीक है, या छेना, दोनों में से एक चीज़ ले लो, बहुत पसंद है आपको, वाइट चीज़ें ही चढ़ती हैं उनको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हर मंडे को आपको करना है ये। अगर सावन मंथ में देख रहे हो तो कोशिश करना हर सोमवार ये प्रॉपर तरीके से आप अभिषेक करोगे, एकदम प्रॉपर। यहाँ पर कोई ये मत करना कि हाँ फटाफट चढ़ा दिया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके सीखो आप इसको, क्योंकि अनटिल अनलेस आप सीखोगे नहीं तो आगे भी ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी, वो आप सिंपल साधक ही बने रह जाओगे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर एक चीज़ को सीखो कि धूप किस तरह दिखाया जाता है, धूप दर्शयामी, या फिर नैवेद्यम, जैसे होता है ना कि भोग चढ़ा दिया आपने, नैवेद्यम दर्शयामी। तो ये सब चीज़ें जो होती है, बोलते हो या फिर आपको जब आता है ना कॉन्फिडेंस और एक एनर्जी कनेक्ट होती है। कॉन्फिडेंस का सिंपल सा पर्पज़ है कि आप एक एनर्जी फील कर पाते हो कि मैं एक साधक हूँ, इतना मैं कर पा रहा हूँ कि हाँ बाबा की अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग सेवा कर पा रहा हूँ, यही भाव बहुत होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप करना। अब अगर हम पद्धति की बात करें, आप स्नान करोगे, ठीक है, जो भी दीप, धूप, नैवेद्य, जो जैसे मैंने बताया था, आप फर्स्ट वीडियो देखना, उसी क्रम में आप करना कि पूजा, जैसे पंचोपचार पूजन है वो, आप धूप चढ़ाओगे, दीप जलाया आपने, धूप, उसके बाद पुष्प, फिर तिलक कर दिया, फिर उसके बाद नैवेद्य, ठीक है। ये क्रम इस तरह से आप करना। क्रम चेंज भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि आपने पहले दीप जलाया, फिर तिलक किया, फिर धूप, फिर उसके बाद नैवेद्य, ये सब चीज़ें जो है आप कर सकते हो। मेन है दीप पहले जलना चाहिए, बाकी विधान आप इधर उधर हो सकता है। पंचोपचार पूजन करने के बाद फिर आपको यहाँ पर अभिषेक करना है, या तो पंचोपचार पूजन किया आपने, जो आपका सप्तशती से जो दुर्गा स्तोत्र शतनाम है वो आपने पाठ किया, क्यों, क्योंकि शक्ति को पहले जागृत करना जरूरी है। शक्ति को आपने आवाहन किया, शक्ति को मंत्र किया, जो भी है, शृणु देवी प्रोक्षामि शृणु से कमला नरेश प्रधान माता दुर्गा प्रीत भव्य सती, ये जो पूरा पाठ है दुर्गा स्तोत्र शतनाम, ये आप कर लेना। करने के बाद फिर आप क्या करोगे, फिर आप चाहो तो कवच का पाठ कर लेना, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक एनर्जी प्रोटेक्टेड रहे। कवच में कौन सा, भैरव कवच, जिस तरह मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है। और उसके बाद काल भैरव अष्टकम। अब आप यहाँ से मतलब मंत्र जाप से पहले ही करना है आपने, जो शिवलिंग लिया वहाँ पर, क्यों, क्योंकि रुद्राभिषेक करने के बाद जब आप मंत्र जाप करोगे ना, एक अलग ही एनर्जी कनेक्ट होती है, जो एनर्जी देख सकते समझते हैं। तो इस चीज़ को आप समझो कि मंत्र जाप पहले करना है, मंत्र जाप बाद में करना है, पहले रुद्राभिषेक आपको करना है सोमवार को। आपने क्या किया, शिवलिंग को रखा। अब देखिए यहाँ पर ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो इसको आप। शिवलिंग जैसे एक परात आपने ले ली, जिसमें 1 से 1.5 लीटर आप समझो कि लिक्विड आ जाए, आपने ऐसे रखा। शिवलिंग को डायरेक्ट मत रखना, क्यों, क्योंकि जैसे आप लिक्विड डालोगे भर जाएगा। तो बेटर क्या है कि एक ब्रास का कटोरा लेना, या ब्रास का कुछ भी प्लेट टाइप, जो कि थोड़ा सा ऊंचाई दे दे उसको, अब रख के उनके ऊपर आप शिवलिंग रखना, ताकि जब आप अभिषेक करो तो जल नीचे जाए, ऐसा ना हो कि उसी में डूबता जाए शिवलिंग, ठीक है। ये आपने किया, कैसे करना है ये आप देख लेना। ब्रास का आप थोड़ा सा हाइट कर लेना है, प्लेट ले लेना, कुछ भी इस तरह से लेना। ये चीज़ें रखने के बाद आपने पूरा सेटअप कर दिया। जिस तरह फर्स्ट वीडियो में बताया, मंदिर का पवित्रीकरण हो गया, दीप जल गया, धूप जल गया, नैवेद्य, पुष्प, सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। आपने कवच का पाठ कर लिया, आपने सारी चीज़ें हो गई। अब आपको केवल अभिषेक करना है। कहाँ पर अभिषेक, या तो आप जहाँ पूजा घर है वहाँ करोगे, अगर आपके पास छोटा शिवलिंग। कुछ लोगों का हो सकता है आंगन में हो, कुछ लोगों का टेरिस पे हो। टेरिस पे वाले क्या है, जो छत पे रखते हैं, वो बेटर है कि आप ले आओ बाबा को, क्योंकि वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई होती है।
ठीक है। यहाँ पर दो तरीके की होती है, एक चल एक अचल, ठीक है। अचल मतलब जो रुकती है, चल मतलब क्या होता है कि आप उनको यहाँ से वहाँ रख सकते हो अपने घर में पूजन के लिए। तो आपने वहाँ से लाना है, रखना है, उसके बाद वहीं पर आप जहाँ पूजा करते हो, नॉर्थ ईस्ट में है तो बेस्ट है, वहाँ पर आप अभिषेक करोगे। किस तरह से करना देखो, यहाँ पर ये है, अब आपको अक्षत लेना है, बेलपत्र लेना है और पुष्प लेना है हाथ में। 2 मंत्र हैं यहाँ पर, देखो आप PDF में शेयर कर दूंगा ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। आप कर्पूर गरम करुणावतारम हमारा जो है ध्यान करोगे महादेव का, ध्यान करके फिर चरणों में उनके अर्पित करोगे। शिवलिंग है तो शिवलिंग के ऊपर नहीं, चरण समझ के आप अर्पित करना नीचे, कि हाँ उनके चरणों में आप ध्यान करके अर्पित करो कि बाबा आए स्थान ग्रहण करें, मैं आपका अभिषेक करना चाह रहा हूँ, आपकी सेवा करना चाह रहा हूँ, इस भाव से, ठीक है। ध्यान नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम वाला भी आप कर सकते हो, जो PDF में आप देखोगे मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, यहाँ से आपको अभिषेक स्टार्ट करना है, ठीक है। अब एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आप ध्यान देना, PDF में आपको देख के समझा रहा हूँ मैं कि किस तरह से है। क्रम आप ऐसे रखोगे, दूध, दही, घृत, शहद, जल, उसके बाद जिस तरह क्रम यहाँ दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है, क्या संस्कृत के टर्म आप समझो, जैसे कि आप देखोगे दूध से स्नान को पयः कहा जाता है, तो ओम पयः स्नानम समर्पयामि किस तरह से करोगे, आपने लिया। अब चाहे श्रृंगी है आपके पास, तो श्रृंगी में ओम पयः स्नानम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः, ओम श्री श्याम सदाशिव नमः, ओम श्री श्याम सदाशिव नमः, ओम श्री श्याम सदाशिव नमः। इस तरह करते हुए जो धार है पूरी वो शिवलिंग पर गिरती रहे। अगर आपके पास श्रृंगी नहीं है तब क्या करोगे आप, आपने आचमन का जो चम्मच है जो भी है, जूठा वाला ना हो, एक अलग से लेना पूजा के लिए, उससे आपने अभिषेक करना है। ओम पयः स्नानम समर्पयामि, ओम पयः स्नानम समर्पयामि, ओम श्री श्याम सदाशिव नमः, ओम श्री श्याम सदाशिव नमः, ओम नमः शिवाय करके आपने दूध से स्नान किया। अब 2 बार आपको जल डालना है, किस मंत्र से, ये आप देखो तो जैसे पया स्नानांते सुदोदक स्नानम तदम आचमनियम जलम समर्पयामि साम सदाशिवाय नमः, 1 बार जल 2 बार जल। ये क्या है, जब आप अभिषेक करते हो तो जो चीज़ें आप अर्पित करते हो उसके बाद फिर उनको शुद्ध किया जाता है, जल आप डालते हो। अब देखो सिंपल ना, आप PDF देखोगे समझ में आएगा। हर जैसे कि आप दही से स्नान करोगे, वो उसको दधी कहा जाता है। ओम दधी स्नानम समर्पयामि, आपने दधी से स्नानम कराया, ठीक है, स्नान हो गया। अब नीचे देखो दधी स्नानांते सुदोधक स्नानम तदम आचमनियम जलम समर्पयामि साम सदाशिवाय नमः बोल के फिर आपने 2 बार जल चढ़ाया। सेम है घृत से, ओम घृत स्नानम समर्पयामि, घृत स्नानांते। सिंपल, ऐसा कुछ भी इसमें बहुत टफ नहीं कि आप ना समझ पाओ, ठीक है। इस तरह से एक एक चीज़ों से, दूध से, दही से, घृत से, शहद से, शर्करा में आप चीनी यूज़ मत करना, गुड़ यूज़ करना। गुड़ को आप भिगोया, थोड़ा सा किया, उसके बाद आपने शिवलिंग पे अर्पित किया, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अनार का रस हो गया, एंड केसर आप लेना थोड़ा सा, 2-4 चम्मच में 2 या 3 थ्रेड डालना 2-4 मिनट पहले, तो वो पूरा मिल जाएगा। उससे आप बाबा को स्नान कराना, ठीक है। कब कराना है, जैसे आपने अनार के रस से करा दिया, फिर आपने पंचामृत से करा दिया, और फिर केसर से कराना। पंचामृत के बाद आप देखोगे ना, डालोगे ना, बाबा एकदम लगता है कि दिव्य से लगते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कराना। अब पंचामृत स्नान, पंचामृत भी सिंपल है, मैं आपको PDF में शेयर कर दूँ किस तरह बनता है। दूध, दही, घृत होता है उसमें, और उसमें देखिए पानी नहीं पड़ता है, जल नहीं पड़ता, इसका आप ध्यान रखना, ठीक है। और शर्करा की जगह गुड़ डालना, बाकी इसमें भी ध्यान रहेगा। आप देखोगे इजीली आपको मिल भी जाएगा वो कैसे बनाते हैं। चंदन का घोल, जो मैंने आपको अभी बताया ना, जस्ट चंदन का लेप बनाने को फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। चंदन का लेप कैसे बनेगा, आप चंदन का लेप मतलब तिलक, तो ये चंदन का लेप इसलिए कर रहा हूँ मैं आपको कि आप चंदन, रोज़ वाटर, केसर और इत्र, ये चारों चीज़ मिला के पत्थर पे जो चंदन का होता है ना, इससे घिसो के चारों रख के, ठीक है, तो जो बनेगा लेप वो बाबा को लगाना है, ठीक है। पूरा शिवलिंग पे आप लगाना, एक भाव से कि आप बाबा को लगा रहे हो, एक एनर्जी आप फील करो, ठीक है। फिर जल से आप स्नान करा दो। यहाँ पर क्या होगी, इतनी चीज़ें होगी। फिर आप काला तिल अर्पित करो, काली उड़ अर्पित करो, पुष्प अर्पित किया, भस्म आपने लगा दिया, ठीक है। भस्म आप पहले लगाना, उसके बाद काली उड़, काला तिल, पुष्प, ये चीज़ें आप चढ़ाना। पुष्प में वाइट पुष्प है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो आप कमल का पुष्प भी मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो आप रोज़ का या गेंदे का पुष्प आप अर्पित कर सकते हो। फिर सिंपल आपने भांग अर्पित कर दिया। फिर अगर शमी पत्र मिलता है या बेलपत्र मिलता है, बेलपत्र का ध्यान रखना ऐसे रहेगा, तो आपका जो लीफ है जो डार्क ग्रीन होता है उसको शिवलिंग से टच होना चाहिए, और उस पर आप तिलक लगा देना। कौन सा, जो मैंने अभी बताया बनाने वाला ना, उसी को आप 3 बार टिक कर देना, या फिर उसी पे आप ओम नमः शिवाय लिख सकते हो उसी से। तो दोनों चीज़ें हैं, चाहे आप तिलक कर दो इस उंगली से, या फिर आप ओम नमः शिवाय लिख सकते हो, उसको फिर शिवलिंग के ऊपर आप रख देना। कितना आप देखो, शिवलिंग पे आप चाहो तो 108 भी अर्पित कर सकते हो। कैसे, बेलपत्र लिया, ओम नमः शिवाय आपने रखा, ओम नमः शिवाय, उन्हीं पर रखते जाओ। 4 जैसे शिवलिंग है, यहाँ 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 यहाँ, उनकी चारों तरफ पूरे लगाते जाओ, पर बनते जाए ऐसे, उन्हीं के ऊपर टच करा के, बगल में टच करा के, उन्हीं के साइड में शिवलिंग थोड़ा सा दिखना चाहिए बस। इस तरह से आपने 108 पत्ती या 51 बेलपत्र आपने अर्पित किया, ये आप करोगे। जितने भी बेलपत्र आपके पास होते हैं, शमी पत्र है, शमी पत्र भी रखना, ठीक। उसके बाद फिर वस्त्रम समर्पयामि, आपने वस्त्र थोड़ा सा वस्त्र किया। पान का पत्ता है तो उसके ऊपर तांबूलम मतलब सुपारी रख दी, कपूर थोड़ा सा रख दिया, लौंग रख दी, और इलायची रख दी, ठीक। लौंग कितनी, 2-4 लौंग, 1-2 इलायची रखे, एक छोटा सा टुकड़ा कपूर का और एक सुपारी रखे। तांबूलम समर्पयामि साम सदाशिवाय नमः आपने रख दिया वहाँ पर। अब देखिए शिवलिंग के ऊपर ही रखना जरूरी नहीं है, आप शिवलिंग से टच करा के आप बगल भी रख सकते हो वहाँ पर, ठीक है। यज्ञ पवित्र मतलब जनेऊ होता है, वो आपने कोशिश करना है पीला वाला जो मिलता है वो अर्पित करना, उन्हीं के ऊपर आपने रख दिया, टच करा के जस्ट बगल रख दिया, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। अब ये क्या है, जो चीज़ें रह जाती, जैसे अबीर हो गया आपका,
अब कैसे अभी कैसे क्या करें, जो ऐसा कुछ भी रहता है कि जो आपको लगता है हाँ ये अर्पित होना था रह गया, ओम श्री श्याम सदा शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, दोनों में से जो मंत्र आपको लगता है वो आप बोलते हुए आप अर्पित कर सकते हो बाद में भी। ऐसा नहीं कि वो नहीं हो सकता, बाद में भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये चीज़ें होके फिर आप मंत्र जाप करोगे। यहाँ पर जो आप मंत्र जाप करोगे ना, वन ऑफ द बेस्ट पावरफुल थिंग है, क्योंकि वो जब आप शिवलिंग के सामने करके कहते हो ना, साक्षात आपने महादेव को वहाँ पर स्थान दिया है, आपको पूजन किया हुआ है, अब वो एनर्जी आप बहुत प्रॉपर तरीके से फील करोगे। इस तरह से आपको डेली रुद्राभिषेक करना है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आप समझो, फर्स्ट वीडियो यहाँ पर लिंक्ड है, तो आप फर्स्ट वीडियो जरूर से जरूर देखना, ताकि आपकी डेली साधना में ये क्रम बन सके, क्योंकि ये वीडियो यहाँ पर है, फर्स्ट क्रम यहाँ पर है। अब ये जो और एक वीडियो नेक्स्ट आएगा उसमें क्या बताया जाएगा, उसमें हवन बताया जाएगा कि हवन किस तरह से आप करोगे। पहले आपने साधना की, आप सपोज करो डेली आप साधना मॉर्निंग इवनिंग कर रहे हो, फर्स्ट वीडियो में आपके लिए है इंपॉर्टेंट। मंडे को क्या करना है, तो साधना के क्रम में ही ये रुद्राभिषेक आ गया, तो यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट, यहाँ पर ये हो गया। अब थर्ड क्यों, क्योंकि सोमवार को आप साधना भी करोगे और रुद्राभिषेक भी करोगे, प्लस हवन भी करना है। तो हवन के लिए अगली वीडियो आ रही है, वो आप जरूर देखना। उसमें दो वीडियो, दो हवन का विधान मैं बताऊंगा केवल आपको, मंत्रों से और जो नाम से किया जाए तो वो कैसे आप करोगे। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं। अब कोशिश करना कि कुछ यहाँ पर जो मुझे क्वेश्चन से याद आ रहे हैं मैं बता देता हूँ। आपका मुख जो होना चाहिए वो हमेशा या तो साउथ ईस्ट होना चाहिए, या फिर उत्तर रखो, पूर्व रखो या उत्तर रखो, तीनों में से जो भी, साउथ ईस्ट या पूर्व या उत्तर। शिवलिंग का जलाधारी कहाँ रखोगे आप, वो नॉर्थ में रखना। ठीक है, वो नॉर्थ में रखना। अब अगर मैं बात करूँ शिव पुराण में जो लिखा है बेस्ट, वो क्या होता है, जलाधारी नॉर्थ में रहेगी। ठीक है, आपका मुख जो है वो नॉर्थ में रहेगा। इस तरह से आप अभिषेक करोगे, इस तरह से पूजन करोगे। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम क्या उठ के जाएंगे, आप बाबा की सेवा करने के लिए इधर उधर मूव हो सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप जल चढ़ाओगे तो आपका मुख नॉर्थ होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। शिव पुराण में क्लियरली विधि विधान से बताया गया ये चीज़। अब आपके पास रुद्राक्ष फल है, वो भी आप अर्पित कर सकते हो। ठीक है, अब कौन सा आपको शिवलिंग रखना चाहिए, पहली चीज़ बतानी थी बट अभी बताता हूँ मैं। आपको कोशिश करना या तो नर्मदेश्वर हो, ओरिजिनल अगर मिलता है तो बहुत अच्छा है, या तो पारद का हो या तो स्फटिक का। स्फटिक और पारद की पहचान अगर है तभी लीजिएगा, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत सारे फ्रॉड्स हैं। तो बेटर ये कि आप कोशिश करना या तो बहुत ऑथेंटिक शॉप से लो, या तो आप सिंपल सा नर्मदेश्वर का शिवलिंग लेना काफ़ी है। अब कुछ का क्वेश्चन रहेगा कि हमारे पास मार्बल का है, पत्थर का है, तो सोचना मत, रिग्रेट मत करना। जो आपके पास है ना, बाबा की इच्छा थी, आप उनकी सेवा करो, फिर जब आप फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा होता है कि आपको लेना पड़े तो उस केस में आप ले सकते हो, तीनों में से कोई एक आप ले सकते हो। ठीक है, रुद्राक्ष त्रिशूल का भी एक विधान है। देखो त्रिशूल का भी इसमें मैं नहीं ऐड करता, जैसे मैंने शिवरात्रि में ऐड करवाया था, वो चीज़ अलग है। अब यहाँ पर ना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। जिसके पास भी त्रिशूल है वो भी पूजन कर लेगा, जिसके पास है यहीं पर रख के, शिवलिंग के पास ही आप रख के उसका भी प्रॉपर तरीके से अभिषेक करना, जिनके पास है, नया मत रखना बस। और एक चीज़ और ध्यान रखना, आप ना प्रदक्षिणा जरूर करना। शिवलिंग का पूरा प्रॉपर विधान करने के बाद प्रदक्षिणा कैसे होती है, आपने हाथ लिया ऐसे किया, फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया, जहाँ बता देता हूँ, आपने इस तरह करना है ये, ठीक ऐसे। और जलाधारी के सपोज करो ये है जलाधारी, ये है माइक जलाधारी। अब यहाँ से आपने स्टार्ट किया यहाँ, और उसके बाद यहाँ हाफ प्रदक्षिणा करनी है, फिर आपने प्रणाम कर लिया। प्रदक्षिणा मतलब एक तरह से शिव जी का आप परिक्रमा करते हो, इस तरह से आप मान के चलो। ठीक है, बैठे बैठे प्रदक्षिणा कर ली। अब एक चीज़ और आप कर सकते हो, आप इस तरह से, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, आपने यहाँ रखा, और 5 मिनट आप ध्यान कर सकते हो शिवलिंग मुद्रा में। ठीक है, या तो आप इस तरह से बैठ के योनि मुद्रा बना के भी ध्यान कर सकते हो। जो थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहते हैं, चक्रास पे काम करते हैं, एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, वो दोनों में से एक मुद्रा जिससे वो कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हर मुद्रा हर साधक के लिए नहीं होती है। आप देखोगे कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, कुछ लोग ऐसे बैठ पाते कंफर्टेबली, ठीक है, कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, तो ये एक कनेक्टिविटी होती है। बेस्ट क्या है, आप ऐसे बैठते हो तो भी, ऐसे बैठते हो तो भी। तो ये मुद्रा इस तरह से आप बना के इस तरह से, और उसके बाद ध्यान बैठना। ध्यान में क्या कि ओम को केवल देखना, शिवलिंग, या फिर ओम, और ध्यान में ना इनहेल करते हुए केवल ब्रीदिंग पे फोकस, एक्सेल करते हुए ब्रीदिंग पे फोकस, एकदम खुद को ना डूब जाने दो उस ब्रीदिंग के अंदर ही, बस यही ध्यान है। और शिव जी को देखते रहो कैसे मानसिक रूप से, जो आपने अभिषेक किया ना, वो प्रतिमा सामने होनी चाहिए कि बाबा सामने है। ठीक, ये चीज़ आप करना। और कोई अगर क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हो, PDF में ऐड कर दूंगा। ठीक है, PDF की कोई दिक्कत नहीं, लिंक में शेयर होगा, आप डाउनलोड कर लेना। क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि PDF थोड़ा सा लगेगा एक पार्शियलिटी कि हाँ जो पेड मेंबर है उनको भी सेम मिला है, यूट्यूब पर भी मैंने डाल दिया, फ़ायदा क्या, बट इतना मैंने सोचता नहीं। ठीक है, वो आप ग्रुप वाले हैं, ठीक है, उनका अलग गाइडेंस है, और उनके क्वेश्चंस रहेंगे तो आंसर हो जाते हैं व्हाट्सएप पे। आपका क्या है, तो ये PDF में एज इट इज़ ही शेयर कर दूंगा। जो बैच में वो जानेंगे, हालांकि सेम ही चीज़ें उनको भी मिली है। ठीक है, देखो दिल साफ होना चाहिए। आप साधना करते हो, साधना मार्ग ऐसा मार्ग है ना कि ये आप नहीं करते हो, या आप साधना नहीं करोगे, या मैं ये चीज़ें अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, कि बाबा की कहीं ना कहीं इच्छा है कि हाँ ये करो, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। आप यहाँ पर आए, आपने चैनल देखा, डाउनलोड का लिंक मिला, ये क्या है, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी चीज़, बट आप यहाँ पर हो, रीज़न क्योंकि बाबा की इच्छा थी कि हाँ वो चीज़ आप सीखो जो हो सकता है इस वीडियो मैंने बताई है। मुझसे अच्छा और भी कोई बताएगा, वहाँ पर आप जाओगे, वहाँ पर वो चीज़ें मिलेंगी, तो बाबा की इच्छा है। तो यहाँ पर इतना सोचना नहीं, जो भी है
सब महादेव बाबा की चाहे शिव शक्ति, और शिव की चाहे आप साधना करते हो चाहे शक्ति की करते हो, हमेशा दोनों की लेके चलना। केवल शिव जी आपके इष्ट नहीं हो सकते, महादेव इष्ट हैं तो शक्ति की साधना आपको आनी चाहिए, शक्ति की पूजन का विधान आपको आना चाहिए। शक्ति में अगर आप दुर्गा जी किसी की भी साधना करते हो, महादेव उनके साथ जो भैरव चलते हैं उनकी साधना आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये विधान साधना का थोड़ा सा है जो कि गुरु ही आपको बताता है। तो ये चीज़ें आप देखना, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो कमेंट में करके। ठीक है, जय श्री राम, हर हर महादेव, शिव हर।